उधर देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को हुई हिंसा के बाद जिले का सियासी तापमान भी गर्मा गया है। जमीनी विवाद को लेकर हुई इस घटना के बाद लड़ाई सपा बनाम बीजेपी के बीच सिमट गई है। 2 अलग अलग जातियों से जुड़े होने के कारण देवरिया हत्याकांड अब राजनीतिक रंग ले चुका है। देवरिया नरसंहार के बाद घटना को लेकर राजनीति जारी है। गांव में मीडिया कर्मियों से लेकर नेताओं का तांता लगा है। घटना को लेकर पुलिस भी सक्रिय है। पूरे गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स की तैनाती है। इसी बीच सोमवार को फतेहपुर गांव में नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे। क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। एक मिनट हो जाइए ना सवाल। मैं बैठा हूँ। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। देवरिया जाने से पहले अखिलेश यादव ने पूरा होमवर्क किया। इसी सिलसिले में उन्होंने बीते शनिवार को अति पिछड़ी जाति के नेताओं की बैठक बुलाई। बंद कमरे में हुई इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अगड़े बनाम पिछड़े का एजेंडा सामने रखा। बहाना तो जातिगत जनगणना का रहा, लेकिन इसी बहाने अखिलेश यादव ने देवरिया हत्याकांड को लेकर गैर यादव पिछड़ी जाति के नेताओं का मन पड़ने की कोशिश की। देवरिया जाकर अखिलेश यादव अब अपने वोट बैंक का विस्तार करने की कोशिश में है। वो इस मान्यता को भी तोड़ना चाहते हैं कि यादव के साथ बाकी पिछड़ी जातियां नहीं जुड़ सकती। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि यादव समाज के वर्चस्व के कारण अति पिछड़ी जातियां उनसे दूर रहती हैं। इसलिए अखिलेश यादव का फोकस अब निषाद, मल्लाह, बिंद, कश्यप, मांझी जैसी छोटी छोटी जातियों पर भी है। ये की राजनीति कर रहे अखिलेश यादव इस बार खूब के कदम रख रहे हैं। देवरिया कांड में जब उन्होंने देवरिया जाने का फैसला किया तो उन्होंने दोनों परिवारों से मिलने के लिए तय किया। अखिलेश यादव इधर कुछ बदले हुए तेवर के साथ नजर आ रहे हैं। जिस तरह जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए उन्होंने जेपी का गेट फांद गए, इस बार भी आशंका है प्रशासन को कि वो कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं और शायद इसी वजह से प्रशासन चौकन्ना है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव इसे अपने राजनीति के पुनर्जन्म के तौर पर ले रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन के बावजूद पूर्वांचल के हिस्से में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। कुल मिलाकर मामला अखिलेश यादव की तरफ से 85 बनाम 15 बनाने का है, मतलब सवर्ण बनाम बाकी सब लोग। इसलिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुई बैठक में उन्होंने इसी फॉर्मूले पर सबसे साथ आने की अपील। हालांकि अखिलेश के दौरे को बीजेपी खालिस सियासत बता रही है। उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी सरकार है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पारदर्शिता से सबके लिए समभाव से कार्य करते हैं। तो अखिलेश यादव जी से ये सवाल पूछा जाएगा कि आप देवरिया क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी आप अपनी सरकार में मुजफ्फरनगर के दंगे में एक धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं और आपकी सरकार में ही देखा गया कि कई बार आप एक जाति के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो दोषी होता है उस पर कठोर कार्रवाई करते हैं। मामला तो जमीनी विवाद का है, लेकिन राजनीति में कोई यूं ही कहीं नहीं जाता। हर फैसले के पीछे पॉलिटिक्स का गुणा गणित होता है। बीजेपी और सपा नेताओं की बयानबाजी के बाद जिले की जनता इस घटना को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखने लगी है। जिले के राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि घटना तो गंभीर हुई, मगर अब देखना है कि 24 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों में से कौन इसका फायदा उठा लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।